बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ अरेबिक डिजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस डिजर्ट का प्यारा सा नाम है मोहल्ला बेया। जिस तरह ये डिजर्ट देखने में आपको बहुत प्यारी लग रही है, इसी तरह ये खाने में भी बहुत अच्छी और लजीज है। और ये बहुत ही आसानी के साथ चंद इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से फौरन तैयार हो जाती है। और फिर घर वाले इस पर हाथ साफ करने में भी जरा देर नहीं लगाते, क्योंकि ये होती ही इतनी मजेदार है। जश्न आजादी स्पेशल की वजह से इसको मैंने पाकिस्तानी झंडे का कलर और डिजाइन दिया है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ अरबी डेजर्ट, जिसका नाम है मोहल्ला बेया। जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। अब इस मिल्क के अंदर मैं तकरीबन 200 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप कॉर्नफ्लोर डाला है, जो कि 125 ग्राम है। कॉर्नफ्लोर, चीनी और दूध को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर लेते, इसे हम चूल्हे पे पकने के लिए नहीं रखेंगे। अगर हम इसे इस वक्त अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे, तो जब हम इसे पकने के लिए चूल्हे पर रखेंगे तो इसमें गुठलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। ये देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद इसमें मैंने 5 खाने के चम्मच मलाई का ऐड कर दिया है। ये घर के दूध की मलाई है। आप टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस दूध की मलाई को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हम इस वक्त चूल्हे पे रखने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये दूध की मलाई अभी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई है, तो हम इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब उसके बाद हम इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे, और जब हम इसे चूल्हे पर पकने के लिए रखेंगे तो हम आंच को मीडियम रखेंगे। बहुत तेज आंच में आपने इसे नहीं पकाना है, और चमचे को आप मुसलसल चलाते रहें। अगर आप चमचे को मुसलसल नहीं चलाएंगे तो इस स्टेज पर भी दूध के अंदर गुठलियां हो जाएंगी। तो आप चमचे से मुसलसल इस दूध को चलाते रहें। ये देखिए, अब दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आंच को मैंने थोड़ा सा और धीमा कर दिया है, और इसे हम धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। और अब ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर रोज वाटर ऐड कर दिया है, और रोज वाटर ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको एक पहचान इसकी बताती हूँ कि ये हमारा तैयार है। ये देखिए, जब आप इसके अंदर उंगली से इस तरह से स्क्रैच करेंगे तो इन दोनों के दरमियान गैप होगा। इसका मकसद है कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दूंगी। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनली मशवरा देती हूँ कि आप जिस पॉट में इसे बनाएं, पहले उसमें थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद आप किसी बर्तन में इसे शिफ्ट करें। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी मुझे अपनी वीडियो कंप्लीट करना था, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए ऐसे ही रखूंगी, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी। और जब तक मैं दूसरा स्टेप करती हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन पौना कप पानी लिया है, और इतना ही मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड किया है। यानी कि पौना कप पानी है तो पौना कप ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। अच्छा, पौना कप का मतलब ये है कि 3/4 कप, यानी कि मैंने 200 ग्राम का कप लिया है तो उसका पौना कप। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। फूड कलर आप अपने पसंद के मुताबिक ऐड कर दें। मैं 14 अगस्त स्पेशल के लिहाज से कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए ग्रीन कलर यूज़ किया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने चूल्हे पे रखने से पहले मिक्स किया है, और उसके बाद अब मैं इसे चूल्हे के ऊपर पकाऊंगी। ये देखिए, आँच यही मैंने जैसे पहले फर्स्ट स्टेप में किया था कि मैंने स्लो आंच पे रखा है, तो इसे भी मैं अब स्लो आंच पे रखूंगी। और ये देखिए, अब उसके बाद ये पकना शुरू हो गया, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में है तो ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो गया है। और ये देखिए, हमारा जो ये वाला मिक्सचर भी तैयार हो गया है। अब मैं इसकी भी आपको बिल्कुल उसी तरह ही पहचान दिखाती हूँ, जिस तरह मैंने पहले वाले स्टेप में किया था। बिल्कुल शहद जैसे लिक्विड दिखने लगेगा। और तो हमारा मिक्सर तैयार है। और एक और ये भी है, आप उंगली से भी स्क्रैच करके इसे चेक कर सकते हैं। और इसे भी आप पहले पॉट में ही ठंडा करें, उसके बाद आप किसी भी बर्तन में इसे शिफ्ट कर लें। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, अब ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरह तो ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक हो चुका है। क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी पहले वाले मिक्सचर के ऊपर पोर कर दिया है।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। लेकिन आप जब भी इसे बनाएँ तो मेरा आपसे एक कीमती मशवरा ये है कि आप पहले वाले मिक्सचर को तकरीबन 2 से 3 घंटे रख के ठंडा करें और दूसरे वाले मिक्सचर को फिर उसके बाद डालें। अगर आप फ़ौरन-फ़ौरन डालेंगे, गरम-गरम डालेंगे तो ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, अलग-अलग नहीं बनेगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे डेकोरेशन कर लें जिस तरह आपने करना है। मैंने तो 14 अगस्त के हिसाब से डेकोरेट किया है। और ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा बहुत ज़बरदस्त सा अरबिक डेज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।